Hello friends, this is Shraddha and I welcome you all on Sky Classes. Guys, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस की। उसके साथ ही हमने बात की थी विकास के कुछ टाइप्स के बारे में, जो ब्रॉड डोमेन्स होते हैं विकास के, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत है विकास का प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या बोलता है विकास का? पहला सिद्धांत ये कहता है कि हमारा जो विकास है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कभी भी जो हमारा विकास है वो रुकता नहीं है। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, हमारा जो विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम बोलते हैं कि वूम टू टूम तक ये जाता है, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक हमारा विकास चलता है। हमारे जो विकास की प्रोसेस है वो गर्भ से कब्र तक चलती है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, सतत प्रक्रिया, ये सतत प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती, नेवर स्टॉप्स। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग ये चलने वाली प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है? हमारा निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो हमारा विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है। जन्म से लेकर हमारा एंड तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हमारा विकास हमारे साथ चलता है। फिजिकल ग्रोथ हमारी रुक जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट और होते हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। जैसे सोशल डेवलपमेंट ले लीजिए, हमारा जो सामाजिक विकास है वो लगातार चलता रहता है। और बहुत सारे होते हैं, लर्निंग होती है, लर्निंग और डेवलपमेंट हमारा इंटर रिलेटेड होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो हमारा विकास होता है और जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, वो आपस में संबंधित होती है। तो जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है, ऐसे ही हमारा जो विकास है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब हमने बात की कि जो हमारा विकास होता है, निरंतरता का सिद्धांत हमारा क्या बोलता है कि जो हमारा विकास होता है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, वूम टू टॉप। स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रीनेटल स्टेज प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था। जब जो बालक होता है वो माँ के गर्भ में होता है, तब से ही उसका विकास जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर वो लाइफ लॉन्ग चलता है, फिर वो उसके कब्र तक उसके साथ चलता है। एक महाभारत में बहुत फेमस स्टोरी है अभिमन्यु की, कि उसने वो चक्रव्यूह में अपनी माँ के गर्भ से सीख लिया था। तो वो ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि जो बालक का विकास है वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, मतलब प्री नेटल स्टेज से जो बालक का विकास है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर वो कहाँ तक चलता है? उसके कब्र तक चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कॉन्सेप्शन टू डेथ, कॉन्सेप्शन मीन्स गर्भाधान की अवस्था, गर्भाधान से जो हमारा विकास है वो गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है, गर्भाधान से मृत्यु तक जो विकास होता है वो चलता है। पहले प्रिंसिपल की हमने बात कर ली है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है कि हमारा जो विकास है, विकास की जो प्रक्रिया है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी भी स्टॉप नहीं होती। गर्भ से कब्र तक चलती है, गर्भाधान की अवस्था से मृत्यु तक चलती है, प्रसव पूर्ण अवस्था से मृत्यु तक चलती है। ये वाले जो वर्ड्स है ना, इनको आप ध्यान रखिए। ये प्रसव पूर्ण, ये हमारा जो विकास है वो कभी नहीं रुकता, नेवर सीजिंग। ये वर्ड है सीजिंग, इसको आप याद रखेंगे। सीजिंग का मतलब होता है न रुकने वाला, सीजिंग मतलब न रुकने वाला, न रुकने वाला। तो ये वाले ऐसे जो वर्ड्स होते हैं
करते हैं कि आप सोचेंगे कि ये सीजिंग का मतलब कहाँ से आ गया, तो हमने पढ़ा ही नहीं था। सीजिंग का मतलब होता है न रुकने वाला। तो विकास की जो हमारी प्रोसेस है वो क्या होती है, नेवर सीजिंग प्रोसेस, कभी नहीं रुकती। पहला सिद्धांत हमारा यही बोलता है। नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दूसरे सिद्धांत की हम बात कर लेते हैं। दूसरा सिद्धांत हमारा, विकास का दूसरा सिद्धांत हमारा क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा विकास है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत है हमारा, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। मतलब जो हमारा विकास है वो हर एक बच्चे में समान होगा। मतलब जैसे कि हर बच्चे में पहले कौन सी स्टेज आएगी, इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आएगी, फिर उसके बाद एडोलेसेंस आएगा। तो ये जो पैटर्न होगा, विकास का जो पैटर्न होगा वो हर बच्चे में सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का बच्चा इस रेट में बढ़ रहा है और अमेरिका का बच्चा सीधा इन्फेंसी से एडोलेसेंस में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा विकास का जो पैटर्न है वो हर बच्चे में, सब बच्चों में वो क्या होगा, समान होगा। ठीक, फॉलोज अ पैटर्न इन ऑल, एक पैटर्न फॉलो करता है। जो हमारा विकास होता है सब बच्चों में एक पैटर्न फॉलो करता है। इन्फेंसी है तो उसके बाद सब बच्चों की जो स्टेज आएगी वो चाइल्डहुड ही आएगी, उसके बाद एडोलेसेंस, अडल्टहुड, इस तरीके से जो हमारी स्टेजेस है डेवलपमेंट की वो चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी अमेरिका के बच्चे में ऐसा हो जाएगा कि इन्फेंसी के बाद डायरेक्ट उसका चाइल्डहुड ना होकर एडोलेसेंस वाली स्टेज आ गई, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सब में एक समान पैटर्न को फॉलो करता है। बट इसके साथ भी एक कंडीशन है, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब है कि पर जो दर होती है, जो विकास की दर होती है, विकास की जो दर होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मतलब किसी बच्चे का सामाजिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, किसी बच्चे का हो सकता है कि रेट स्लो हो, उसका धीरे हो रहा है। ऐसे ही किसी बच्चे, कोई बच्चा इमोशनली ज्यादा स्टेबल होता है किसी बच्चे से, कोई बच्चा एकदम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है, रोने लगता है, और मतलब बहुत ज्यादा वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। बल्कि दूसरा बच्चा वहीं पर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल है, उसको मतलब अगर बहुत बड़ी भी कोई प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में तो उसको भी वो फेस करना जानता है अच्छे से। तो ये जो डेवलपमेंट होता है इसका रेट जो होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी बच्चे में तेजी से हो रहा है, किसी बच्चे में कोई रेट स्लो है। जैसे मतलब अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छे से बहुत जल्दी वो ग्रैस्प कर जाओगे, और वहीं पर कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी मतलब बहुत उनका जो रेट होगा वो स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम है कि वो लोग ठीक से नहीं कर पा रहे, पर ये डेवलपमेंट की रेट की बात है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके घर में मान लो कोई दो बच्चे हैं, एक ने 9 मंथ्स में स्टार्ट कर दिया चलना, वहीं पर दूसरा बच्चा जो है वो 1.5 साल का बच्चा चल रहा है। तो जो डेवलपमेंट का जो हमारा रेट है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट। देखो ये वाला मैंने आपको अभी ये वाला पॉइंट समझाया, नेक्स्ट यही वाला हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट है, जो दर है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म नहीं होती मतलब सब बच्चों में जो रेट है वो समान नहीं होता। विकास का जो रेट है सब बच्चों में वो समान नहीं होता। पहले वाले प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया कि जो विकास है वो समान पैटर्न को फॉलो करता है सब बच्चों में। देखो दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। पहले वाले में बताया मैंने, जो विकास होता है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। पैटर्न को फॉलो करेगा मतलब पहले इन्फेंसी आएगी, अगर पहले इन्फेंसी की स्टेज है तो पहले सब बच्चों में वही आएगी, उसके बाद इन्फेंसी के बाद बच्चों में चाइल्डहुड वाली स्टेज आएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्ट इन्फेंसी से एडोलेसेंस में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एडोलेसेंस, ठीक है, उसके बाद एडल्टहुड। ये जो हमारा पैटर्न है, ये डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो सब में समान होगा। मुझ में भी, आप लोगों में भी, मतलब हर बच्चे में, दुनिया के हर बच्चे में समान होगा। इन्फेंसी आएगी, उसके बाद चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद एडोलेसेंस आएगा, एडल्टहुड आएगा एंड सो ऑन। ये जो पैटर्न है एक विकास का वो सब बच्चों में समान होगा। लेकिन जो हमारा रेट है, जो रेट है हमारा, जो दर है वो समान नहीं होगी, वो हर बच्चे में अलग होगी। किसी का सोशल डेवलपमेंट बहुत जल्दी से हो जाएगा, किसी का बहुत
स्लो होगा। ठीक है, ऐसे ही फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की भी हम यहाँ बात करते हैं। किसी बच्चे में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, किसी बच्चे में कम ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। मतलब किसी बच्चे की हाइट बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाती है, किसी बच्चे की धीरे धीरे होती है। तो ये सब फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हर एक पर्सन में चेंज होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक विकास है वो एक समान पैटर्न को फॉलो करता है हर एक इंसान में, हर एक चाइल्ड में एक समान पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, लेकिन जो विकास का दर होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हर बच्चे में जो रेट होगा वो सेम नहीं होगा। रेट मतलब किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। इनफैक्ट जो हमारा डेवलपमेंट है वो चलता भी इसी फॉर्म में है, कभी कम होता है रेट उसका, कभी बढ़ता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। डाइवर्सिटी इन रेट्स इज फाउंड, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता, डाइवर्सिटी इन रेट्स इज फाउंड, हर पर्सन में विविधता पाई जाती है। डेवलपमेंट के और ग्रोथ के जो दर है उसमें विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है मतलब हर एक पर्सन में अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, आई होप। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी दो पर्सन के बीच में जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो वेरी करता है, वेरी करता है मतलब चेंज होता है, वो पर्सन टू पर्सन हमारा जो डेवलपमेंट है वो चेंज होगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले सिद्धांत में बताया कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये बात मैं आपको पिछले वाले सिद्धांत में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्यों वेरी करता है ये, मतलब ऐसा पहले हमने पढ़ा कि जो उसका पैटर्न होता है वो सभी में सेम होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा रेट होता है डेवलपमेंट का वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्यों वेरी करता है, बताओ क्यों वेरी करता है? ये वेरी इसलिए करता है क्योंकि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, मतलब कोई भी, इवन दो इंसान कोई भी सेम नहीं है, हर एक पर्सन अलग होता है, हर एक पर्सन की जो स्पेशलिटीज होती हैं वो अलग होती है, उनकी जो उनके अंदर एबिलिटीज होती हैं वो सब अलग होती है, मतलब सब कुछ डिफरेंट होता है। इवन किसी टू इंडिविजुअल्स का फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं होता, आई रेटिना किसी दो पर्सन की भी मैच नहीं होती है पूरे वर्ल्ड में। इवन जो हमारे ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते। तो फिर डेवलपमेंट का रेट और डेवलपमेंट सेम कैसे हो जाएगा, वो भी हमारा डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई भी दो पर्सन इस दुनिया में सेम नहीं होते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी हमारा सेम नहीं होगा, हर बच्चे में अलग तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है वो होगा। तो इसकी बात हो गई थी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्योंकि कोई भी दो पर्सन दुनिया में सेम नहीं होते हैं, तो जो हमारा विकास है वो भी हमारा सेम नहीं होता है, चाहे रेट हो उसका या फिर कुछ भी हो, उसमें सोशल डेवलपमेंट या फिर बहुत सारे, मैंने अभी आपको पहले बताया कि कोई भी सेम नहीं होंगे। इवन फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का जो होता है वो सेम नहीं होता है, हर बच्चे में फिजिकली भी वो अलग तरीके से ग्रो करता है, अलग तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि मतलब किसी बच्चे के हाथ ज़्यादा लंबा हो गया या फिर किसी बच्चे का पैर ज़्यादा लंबा हो गया, इस तरीके से नहीं। हर बच्चे के अंदर जो रेट होता है वो अलग होता है, कोई बच्चा तेजी से बढ़ जाता है, कोई बच्चा थोड़ा स्लो बढ़ता है। तो जो रेट होता है डेवलपमेंट का वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेम नहीं होते। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक पर्सन अलग होता है, हर एक पर्सन एक दूसरे से विभिन्न होता है, अलग होता है, डाइवर्सिटी
किन्हीं भी 2 पर्सन्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी फाउंड इन 2 पर्सन्स। तो इसलिए जो हमारा विकास होता है वो भी सेम नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन हमारा जो विकास है वो क्या करेगा, हमारा विकास वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट हमारा 5th सिद्धांत की हम बात करें तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो प्रोसीड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा छोटे बच्चे को देखते हैं अगर हम, तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो जब मतलब 1-2 साल का बच्चा होता है, 1-2 साल का नहीं 6-7 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या करेगा, सारी चीजों को ना ऐसे ऐसे पकड़ने का कोशिश करेगा वो, कि उसको ना मतलब कुछ भी अगर हम देंगे पकड़ने के लिए तो वो ऐसे पकड़ना स्टार्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब है, पहले वो जनरल चीजें यूज करेगा, अपने जनरल पार्ट्स को यूज करेगा, उसके बाद वो उसके अंदर स्पेसिफिक चीजें आएंगी, स्पेसिफिक करने की उसके अंदर क्षमता आएगी। पहले वो जनरल चीजों को करेगा, उसके बाद ही वो अपने हैंड का यूज करके अपने चीजों को ग्रैस्प कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये 5th जो हमारा सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि जो बच्चा है वो डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, ग्रोथ टू फाइन होता है। मतलब पहले वो बड़ी मसल्स का यूज करेगा, उसके बाद वो अपनी छोटी मसल्स का यूज करेगा। पहले कुछ किसी भी चीज को उठाने के लिए वो पूरा ऐसे करके उठाएगा बच्चा किसी भी चीज को, उसके बाद क्या करेगा, वो उसको जो चीज चाहिए होगी, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको जो चीज चाहिए होगी वो अपनी फिंगर्स की हेल्प से, अपने हैंड की हेल्प से उसको उठा लेगा। इवन एक हाथ से वो फिर उसको उठा सकता है। फिंगर्स के बीच में ये पेन जो है, फिंगर्स के बीच में हम इजीली पकड़ सकते हैं। किस वजह से पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम उतने डेवलप हो चुके हैं, उतने हम ग्रो कर चुके हैं, उतनी एबिलिटी हमारे अंदर आ चुकी है कि अब हम इनको ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे राइट कर सकते हैं। पर जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले सब चीजों को पकड़ने का स्टार्ट करेगा। होल टू पार्ट्स, जो छोटा बच्चा होता है पहले पूरे को अपना बेस बनाता है, उसके बाद वो छोटी छोटी चीजों पर फोकस करता है। इतना वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, इतना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि फिर बाद में वो ऐसे पेन को या फिर किसी भी चीज को, वाटर बॉटल को, ग्लास को वो फिर पकड़ सकता है, कैरी कर सकता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा विकास होता है वो हमें डिपेंडेंट से ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है। वो क्या करता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है। तो वो यहाँ पर रिलेट हो सकता है। देखो पहले बच्चों को हर चीज के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे सारी चीजों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो खुद से स्पेसिफिकली चीजों को पकड़ पाएगा। तो वो क्या हो गया, वो आत्मनिर्भर बन गया। पहले उसको हर चीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था दूसरों को, अब क्या हो गया, वो आत्मनिर्भर बन गया। अब वो अपने आप से चीजों को ग्रैस्प कर सकता है, उसके अंदर स्पेसिफिकलिटी आ चुकी है कि मतलब वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ सकता है, अपने फिंगर्स का यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल चीजें बच्चा करेगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक की ओर जाएगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीजें करेगा। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। 4th प्रिंसिपल हमने बताया, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी 2 व्यक्ति सेम नहीं होते, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है उनमें वो भी सेम नहीं होता। हर बच्चे में, हर इंसान में जो डेवलपमेंट होगा उसका रेट भी और वैसे भी जो डेवलपमेंट होगा वो वेरी करेगा। डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट हमने बात की डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो हमारा डेवलपमेंट है वो जाएगा। पहले बच्चा सब चीजों को एक साथ पकड़ने का प्रयास करेगा, होल को अपना बेस बनाएगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने 6th सिद्धांत की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा 5th नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आई थिंक 6 नंबर है ये हमारा 6, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण क्या है, चलिए बात करते हैं। जो बच्चा होता है, ए चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट हैंड मूवमेंट्स। जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, अपने हैंड्स के मूवमेंट को स्टार्ट करेगा। मैंने भी आपको बताया, मतलब कोई बच्चा जो है वो कोई चीज भी उठाएगा ना, तो ऐसे दोनों हैंड्स का यूज करके वो उठाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें मैंने भी बताया जनरल टू स्पेसिफिक विकास होता है। जनरल टू स्पेसिफिक जो हमारा होता है विकास होता है। तो वही चीज है। देखो यहाँ पे मैं जो सिद्धांत
भी जोड़ के पढ़ सकते हैं इजीली। तो इसको पढ़ना इतना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो जो चाइल्ड होता है पहले क्या कर रहा है, हैंड मूवमेंट्स को स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले वो अपने हाथों से चीजों को उठाने की कोशिश करेगा, मतलब उसको टॉयज देते हैं तो वो ऐसे वो ग्रैस्प करने की कोशिश करता है हैंड से, हो नहीं पाता उससे, बट वो धीरे धीरे करके करने लगता है। पहले वो जनरल चीजें करने लगता है, उसके बाद वो स्पेसिफिसिटी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर क्या करेगा वो, फिर उसके बाद करेगा वो फिंगर मूवमेंट से स्टार्ट करेगा। मैंने भी आप लोगों को बताया, पहले वो सब चीजों को ऐसे पकड़ने का स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद वो अपने फिंगर्स का यूज करना स्टार्ट करेगा। फिंगर्स को कोऑर्डिनेट करके अपने माइंड से वो स्टार्ट करेगा। मैंने बताया कि ग्रोस टू फाइन मसल्स का वो यूज करेगा। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइन मसल्स में क्या होता है, आइज का कोऑर्डिनेशन होता है हमारे हैंड्स के साथ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आइज मसल्स विद आवर हैंड मसल्स। तो सेम बात यहाँ पर हो रही है कि पहले बच्चा जो है वो हैंड का मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो फिंगर्स का मूवमेंट स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो दोनों का एक साथ स्टार्ट कर देगा, देन बोथ टुगेदर, वो दोनों का एक साथ स्टार्ट कर देगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और इसी ये जो प्रोसेस होती है ना कि पहले वो मतलब हैंड्स वगैरह का यूज कर रहा है और उसके बाद वो अपने फिंगर्स का यूज कर रहा है, जनरल जो स्पेसिफिक आ रहा है बच्चा, उसके बाद वो दोनों का एक साथ यूज करने लगता है। तो ये जो प्रोसेस होती है यही हमारा एकीकरण कहलाती है, यही हमारा एकीकरण का सिद्धांत होता है। विकास में यही प्रोसेस फॉलो होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एकीकरण, ये हमारा कहलाता है एकीकरण। चलो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, ड्राइविंग, कुछ भी, मतलब अगर राइडिंग भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप साइकिल राइड कर रहे हो, राइडिंग भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने पूरे हैंड्स का यूज भी कर रहे हो, लेग्स भी आपके उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, एंड आपकी फिंगर्स भी यूज हो रही है। ब्रेक वगैरह के लिए भी फिंगर्स का आप यूज करते हैं ना, तो आपकी फिंगर्स भी यूज हो रही है। और क्या हो रहा है, ये एक साथ हो रहा है, आपका माइंड भी चल रहा है, सामने से कोई आ रहा है तो किस तरीके से उसको बचाना है। सेम फिर ड्राइविंग और राइडिंग सेम ही है, कैसे उसको माइंड के साथ आप यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपकी एक साथ चल रही है ना। तो ये हमारा एकीकरण का नियम बोलता है कि जो विकास होता है, पहले तो बच्चा स्टार्ट कहाँ से करेगा, अपने हैंड के मूवमेंट से स्टार्ट करेगा, बड़ी चीजों से स्टार्ट करेगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स से स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसमें फाइन मोटर स्किल्स का वो यूज करना शुरू करता है। तो देखो इसमें सारी चीजें एक साथ चल रही है, आपका माइंड भी चल रहा है, हैंड्स भी चल रहे हैं, आपके लेग्स भी चल रहे हैं, और फिंगर्स का भी आप यूज कर रहे हैं उसमें, राइडिंग में भी और इवन ड्राइविंग में भी। ठीक है, तो अब दोनों चीजों में क्या चल रहा है, मतलब ओवरऑल सारी चीजें चल रही है ना एक साथ, तो इसी को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तो जो हमारा विकास होता है वो एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो करता है। प्लेइंग बैडमिंटन हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, या फिर सो मेनी थिंग्स आर देयर प्लेइंग में, तो वो सारी किस्में होंगी हमारे एकीकरण के सिद्धांत से रिलेटेड होंगी। अगर हम कैरम भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे फिंगर्स का यूज हो रहा है, कंप्लीट हैंड का भी हमारा यूज हो रहा है, और हमारे माइंड का भी हो रहा है। ऐसे ये एंगल करेंगे तो ऐसे हो रहा है। इवन हम कैरम भी प्ले कर रहे हैं तो भी हमारा उसमें सब चीजें यूज हो रही है, हैंड्स भी हमारे यूज हो रहे हैं, फिंगर्स भी हमारी यूज हो रही है, और हमारा माइंड भी यूज हो रहा है कि अगर हम ऐसे इधर की साइड से एंगल साइड पे करते हैं तो हमारा जो स्ट्राइकर है वो डायरेक्ट हिट करेगा और हमारी जो पॉइंट्स है हमें मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सो मेनी एग्जाम्पल्स, आप खुद से रिलेट भी कर सकते हैं। इवन खाना बनाने में या फिर मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो सब इस सिद्धांत से सब कुछ रिलेटेड है, तो आप आराम से इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हम अपने हैंड्स का यूज करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिंगर्स का यूज करना स्टार्ट करेंगे, फिर दोनों चीजों का एक साथ यूज करना स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन बना के हम उसको यूज करेंगे। बहुत सारी चीजों का एक साथ जब हम बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, एक रिलेट करके उस चीजों को, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, सह संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, सह संबंध
का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा क्या कहता है, सहसंबंध का सिद्धांत ये बोलता है कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट है वो आपस में सह संबंधित होते हैं। मैंने कल आपको 4 मेन टाइप्स के सिद्धांत बताए थे, 4 मेन टाइप के मैंने आपको विकास बताए थे। कौन कौन से बताए थे, याद करो कौन कौन से बताए थे। PCSE, जो ये हमारे 4 मेन टाइप्स के सिद्धांत होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब के सब आपस में सह संबंधित होते हैं, सबके सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये हमारा सिद्धांत कहता है। अब समझते हैं कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से बताया था ये, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। कौन कौन से हैं ये, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, और लास्ट हमारा कौन सा है, संवेगात्मक। लास्ट कौन सा है हमारा, संवेगात्मक। अब हम समझते हैं कि कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। अब देखो, कोई बच्चा अगर फिजिकली फिट नहीं है तो उसके क्या ये वाले सारे विकास होने पॉसिबल है। या फिर अगर किसी बच्चे के संज्ञान में प्रॉब्लम है, मैंने बताया था जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है हमारा किससे रिलेटेड होता है, हमारी बुद्धि से रिलेटेड होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप लास्ट वीडियो जाके देखें, उसके बाद आपको ये सारी चीजें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, माइंड में उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा क्या होगा, वो ठीक से फिजिकली भी फिट नहीं हो पाएगा, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका सोशल विकास भी नहीं हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास जो है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, और उसका संवेगात्मक विकास भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा किसी के संज्ञान में प्रॉब्लम है तो उसके इन सारे एस्पेक्ट्स पे भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बच्चा शारीरिक तरीके से फिट नहीं है, मतलब उसको कोई बीमारी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है उसे, तो उसके ये वाले सारे विकास ठीक से नहीं हो पाएंगे। बहुत बार होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है, गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इस तरीके से बच्चा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं इन पर भी फर्क पड़ेगा। अगर बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, एंग्री हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर छोटी छोटी बातों पर वो उसको रोना आ जाता है, बहुत जल्दी रोने लगता है बच्चा, तो क्या होगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ पर भी फर्क पड़ेगा, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो सारे डेवलपमेंट है वो सारे क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब मैंने बताया संज्ञान से देखो, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, लॉजिक, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है, संज्ञान से जुड़ी हुई है। अब अगर हमारे संज्ञान में प्रॉब्लम है तो हमें भाषा में भी प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, हमारे भाषा में प्रॉब्लम आएगी। अगर हमें भाषा में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा सामाजिक विकास कैसे पॉसिबल हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि हम बाहर, सामाजिक विकास हमारा कब होता है, जब हम बाहर जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, इंटर रिलेट करते हैं उनसे, उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी बातों के साथ शेयर करते हैं, तभी हमारा सामाजिक विकास ठीक से पॉसिबल होता है। क्योंकि तभी हम समझ पाते हैं समाज की वैल्यूज को, उनके नॉर्म्स को, जो नीतियाँ होती हैं समाज की, उनको हम प्रॉपर्ली तभी समझ पाते हैं जब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, उनसे रिलेट करेंगे। अब हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज के बिना कैसे इंटरेक्ट करोगे आप, साइन लैंग्वेज कब तक यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, और साइन लैंग्वेज यूज प्रॉपर्ली कर भी नहीं सकते हो अगर आपके संज्ञान में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो हम सामाजिक विकास हमारा नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से बच्चा इमोशनली भी, मतलब आप खुद सोचो कि अगर कोई बच्चा बाहर उसको नहीं निकलने दिया जा रहा, वो घर में बंद होकर रह गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इमोशनली मतलब बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, जो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, बच्चा प्रॉब्लम में आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा।
कोई अगर छोटा बच्चा ही है और उसको ना 2 दिन के लिए मना कर दो कि भाई तुम्हें बाहर खेलने नहीं जाना, तो 2 दिन में बच्चा ऐसा हो जाता है कि पता नहीं उससे क्या चीज़ उससे ले ली गई हो, मतलब वो इतना परेशान हो जाएगा, तो फिर उसका वो प्रॉब्लम होगी, वो डिप्रेशन वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये सारे जितने भी विकास हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की अगर बात करें, मॉरल डेवलपमेंट हमारा किससे संबंधित है? हमारे सामाजिक विकास से संबंधित है। मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, नैतिक विकास बच्चे का नहीं हो पाएगा, संज्ञान में कुछ प्रॉब्लम है। फिजिकली अगर बच्चा फिट नहीं है तो भी वो अगर मतलब बच्चा बाहर जाने में असक्षम है, वो नहीं जा पा रहा बाहर, तो भी उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 7 नंबर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि जो हमारे सारे विकास हैं, जितने भी हमारे विकास है वो आपस में संबंधित है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये सारे जो जितने भी विकास है वो सब आपस में संबंधित है। फिजिकल हो गया हमारा, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एंड बहुत सारे डेवलपमेंट बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये जितने भी डेवलपमेंट है वो सब क्या है? आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होगा? प्रेडिक्टेबल का मतलब होगा कि डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है। अब अनुमान कैसे लगाओगे? वो एक कहावत होती है कि बालक के जो कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं, ऐसे कुछ कहावत होती है। जो मतलब ऐसे गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि जो कूद के पैर है वो पालने में दिख जाते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हमारा विकास होता है उसका जो पूर्व अनुमान लगाना संभव होता है। मतलब कि ऐसे तो भविष्यवाणी तो नहीं हो जाएगी कि मतलब अगर ये बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, ऐसे तो भविष्यवाणी तो पॉसिबल नहीं है। बट मतलब अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम बोल सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो ये स्पोर्ट्स में निकल जाएगा। क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्रिकेट में निकल जाएगा। कोई बच्चा किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो बोल सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है तो ये इस फील्ड में निकल जाएगा, लिंग्विस्टिक बन सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देख के बच्चे की अनुमान लगाया जा सकता है, उसके विकास को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बच्चा पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर ये कर ले। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो स्टेज है इसमें अनुमान लगाना संभव है कि हाँ इन चीजों में ये फैक्टर्स होते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है और ये इस फील्ड में जा सकता है। ठीक, तो डेवलपमेंट का पूर्व अनुमान लगाना संभव है। डेवलपमेंट को देखकर बच्चे का पूर्व अनुमान लगाना संभव है कि इस फील्ड में जा सकता है। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। पहला था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जितने भी विकास होते हैं, डेवलपमेंट जितने भी होते हैं वो सब आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की कि डेवलपमेंट का पूर्व अनुमान लगाना संभव होता है। बच्चे को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि इस फील्ड में अच्छा है तो ये इस फील्ड में जा सकता है। ऐसे वो नहीं है कि फ्यूचर बता दिया आपने, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट बता दिया कि ये बताया कि ये बनेगा, ऐसा नहीं है। बट पूर्व अनुमान लगाना संभव है, पॉसिबिलिटी है कि वो जो हम बोल रहे हैं कि वो इन फ्यूचर वो बन जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है, डेवलपमेंट में पूर्व अनुमान लगाना संभव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डेवलपमेंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का विकास, दिशा के विकास का सिद्धांत। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट विकास के दिशा का सिद्धांत। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमें 2 तरह की बातें बताता है। कौन कौन सी? एक बोलता है ये सेफेडोकॉर्डल, मतलब सिरोध पदोन्मुखी। ये बताता है कि जो हमारा विकास है वो सर से पैर की तरफ बढ़ेगा, वो सर से पैर की तरफ बढ़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, मतलब ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये सेफेडोकॉर्डल का मतलब होता है सिरोध पदोन्मुखी, मतलब जो हमारा विकास है
पैर की तरफ बढ़ता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा है कि विकास पैर से सर की ओर बढ़ता है, सर से पैर की ओर बढ़ता है, या ऑप्शन थर्ड कुछ और हो सकता है, या ऑप्शन फोर्थ हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। जब हम नहाते हैं तो पानी सर से डालते हैं ना, पानी सर से डालते हैं, तो हम याद कर सकते हैं इसको, जस्ट एक ट्रिक है याद करने की कि पानी सर से डालते हैं तो हमारा जो विकास है वो सर से पैर की तरफ बढ़ेगा। पानी सबसे पहले सर पे डालेंगे ना, तो उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे पैरों तक पहुंचेगा। तो हम याद कर सकते हैं इसको कि जो हमारा विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है। छोटा बच्चा होता है जब, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी नेक को संभालता है, संभालने की कोशिश करता है। मतलब 3, 4, 5 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी गर्दन को संभालने की कोशिश करेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद बाकी चीजों को संभालने की कोशिश करता है, और सबसे एंड में वो चलना शुरू करता है। पहले वो क्रॉलिंग करेगा, उसके बाद वो चलना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, वो सबसे पहले उसने अपने सर को संभालना शुरू किया, हेड को संभालना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी बॉडी पार्ट्स को संभालना शुरू करेगा। बच्चा चलने से पहले अपने हाथों को यूज करने लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विकास जो है वो सर से धीरे धीरे पैरों की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। वो पैरों से पहले अपने हाथों का यूज करना उसको क्या सिग्नल देता है कि जो हमारा विकास है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सर से पैर की तरफ बढ़ता है। सेफेलोपोडल, सेफेलोपोडल, सिरोधपदोमुखी, सेफेलोपोडल। देखो हमारा जो विकास है वो सर से पैर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये सर से पैर की तरफ बढ़ता है तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट, लंबवत विकास, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट, लंबवत विकास, लंबवत विकास। तो सेफेलोपोडल हमारा कौन सा विकास होगा, लंबवत विकास, सर से पैर की तरफ बढ़ेगा, सर से पैर की तरफ। ध्यान रखेंगे, नहाते हैं सर से पानी डालते हैं, धीरे धीरे पैरों तक पहुंचता है। वैसे ही सेम बच्चे के साथ है सेफेलोपोडल में कि बच्चा पहले अपने सर को संभालना शुरू करेगा, उसके बाद बाकी अदर पार्ट्स को संभालना शुरू करेगा, और फिर बाद में वो चलना शुरू करेगा, अपने पैरों को संभालना शुरू करेगा, ठीक। देखो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, तो क्या होगा, बच्चे का ये कोई बच्चा ऐसे ऐसे ऑब्जर्व मत करना, ऐसी ड्राइंग ऐसी, ठीक है। ये कोई बच्चा है तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले सर को संभालना शुरू कर रहा है, उसके बाद बाकी अदर बॉडी पार्ट्स को संभालना शुरू करेगा, और बाद में वो अपने पैरों को संभालना शुरू करेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि पहले अपने सर को संभालना है, फिर बाकी पार्ट्स को, फिर लेग्स को। तो ये कैसे हो रहा है, ये डाउनवर्ड्स चल रहा है या नहीं चल रहा, चल रहा है या नहीं चल रहा, डाउनवर्ड्स चल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है। तो हमारा जो सेफेलोपोडल विकास है ये क्या होता है कि जो ये वाला विकास है सेफेलोपोडल, सिरोधपदोमुखी, जो हमारा विकास होता है सर से पैर की ओर होता है, तो विकास क्या होगा, हमारा विकास होगा डाउनवर्ड्स, हमारा विकास होगा लॉन्गिट्यूडनल विकास, लंबवत विकास, ठीक। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसकी नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसके हिंदी में नाम देख लो, बहुत ही खतरनाक से, केंद्र विमुख, केंद्र विमुख विकास। ये एक्चुअली नियम है विकास का, ठीक है। ये सेफेलोपोडल, सिरोधपदोमुखी, ये नियम है कि जो हमारा विकास है वो सर से पैरों की तरफ होगा, ठीक। ऐसी एक नियम है केंद्र विमुख नियम, विकास का केंद्र विमुख नियम। इसका दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है समीपस्थ दूरस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास। अब ये क्या बोलता है, इसके बारे में देखते हैं। ये बोलता है प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या बोलता है, ये नियम बोलता है कि जो हमारा विकास है वो सेंटर से पेरिफेरी होगा, सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। देखो जो ये हमारा बॉडी का पार्ट है, पहले क्या करेंगे हम, सेंटर से चलेंगे, सेंटर से अगर हम चलते हैं तो उसके सेंटर से चलेंगे तो हमारे हैंड्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चलते 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 हमारी फिंगर्स आएंगे, बाद में हमारा जो हैंड है ये जो आएगा ये बाद में आएगा। तो जो हमारा ये नियम है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पहले जो हमारा विकास होगा वो सेंटर से पेरिफेरी होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा। सेंटर जो है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब हमारा जो बैकबोन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तो वो क्या है, सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर विकास होगा, ठीक है। पहले हमारे हैंड्स मतलब
देखेंगे ना बच्चा पहले सारी चीजों को पकड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें फाइन स्किल्स आती हैं, ठीक है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करेगा वो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें वो आएंगी फाइन स्किल्स का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। उसके बाद वो पेन भी पकड़ सकता है, ग्लास भी पकड़ सकता है, बुक भी पकड़ सकता है, बहुत सारी चीजें, सो मेनी थिंग्स। ठीक, तो जो हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियर टू फार, नियर टू फार, समीप से दूर की ओर। विकास क्या होता है, समीप से दूर की ओर, समीप से दूर की ओर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, विकास के बारे में पूछ लेंगे आपसे और 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें दे देंगे, इसको ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है क्या होता है, उसमें आपसे ये पूछेंगे कि विकास होता है हमारा समीप से दूर की ओर, दूर से समीप की ओर, और नेक्स्ट ऑप्शन दे देंगे बाहर से अंदर की ओर, उसके बाद 4th ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, समीप से दूर की ओर। विकास जो होता है हमारा समीप से दूर की ओर होता है। देखो सर के पास में क्या है, ये हमारे शोल्डर्स आएंगे, फिर उसके बाद हैंड्स का होगा, फिर उसके बाद फिंगर्स का होगा, ऐसे आर्म्स का होगा, फिर फिंगर्स का होगा। तो ये क्या होगा हमारा सेंटर टू प्रॉक्सिमिटी, इसको प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं, सेंटर टू प्रॉक्सिमिटी। देखो ये जो वर्ड्स है ये इनका ध्यान रखिए, सेंटर टू पेरिफेरी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये सेंटर टू प्रॉक्सिमिटी, ये ध्यान रखिए, प्रॉक्सिमिटी मतलब बाहर की ओर, दूर, ये सेंटर क्लोज से प्रॉक्सिमिटी की तरफ, मतलब दूर की तरफ। देखो मैंने बताया कि अंदर से बाहर की ओर, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है हमारा आउटवर्ड्स होता है, इधर मैंने बताया डेवलपमेंट हमारा डाउनवर्ड्स होता है, और दूसरी तरफ हमारा डेवलपमेंट आउटवर्ड्स होता है, ऊपर से नीचे की ओर होगा और अंदर से बाहर की ओर। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए सबसे इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा से सुनो, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, 2 चीजें बताई, सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल, दोनों को ध्यान से समझना। सिर्फ जो हमारा विकास होगा सर से पैर की तरफ, पानी से पहले सर पर डालेंगे फिर पैरों तक पहुंचेगा, मतलब सर से पैर की तरफ, सर से पैर की तरफ। ठीक, क्योंकि सर से पैर की तरफ होता है तो क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट, लंबवत विकास, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ठीक, इधर आ जाओ, हमारा जो विकास होता है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, दिमाग में बिठा लो अभी, अंदर से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू प्रॉक्सिमिटी, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू प्रॉक्सिमिटी, अंदर से बाहर की ओर, आउटवर्ड। आर्म्स और लेग्स का यूज करेगा, बच्चा करेगा आर्म्स और लेग्स का यूज करेगा, उसके बाद हैंड्स और फीट पे पहुंचेगा। ठीक, उसके बाद वो हैंड्स और फीट पे पहुंचेगा। पहले बच्चा क्या करता है, क्रॉलिंग स्टार्ट करता है तो पूरे पैरों को यूज करता है, क्या करता है, घुटनों का यूज करता है, पूरे पैरों को यूज करता है। ठीक, जब बच्चा क्रॉल करता है उसके बाद जब वो चलेगा तो वो फीट का यूज करेगा, अपने पैरों के फीट का यूज करेगा, फिंगर्स मतलब पूरे पैर का फीट का यूज करेगा वो जब चलना शुरू करेगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, जब वो क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा बच्चा, पहले क्रॉल करता है बच्चा, उसके बाद चलना शुरू करता है, तो क्या करेगा, क्रॉलिंग में पूरे पैरों को यूज करेगा। ठीक, उसके बाद वो अपने फीट का भी यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में पैरों का यूज नहीं करेगा, खाली फीट का करेगा, पूरा करेगा। ठीक, मैंने इससे पहले मैं बताया था कि पहले बच्चा गोल का यूज करना शुरू करता है, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स का यूज करना शुरू करता है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के वो यूज करना शुरू करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले प्रिंसिपल में मैंने बताया था आपको, वीडियो दोबारा देखना समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट नियम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। स्पाइरल मतलब जो हमारा विकास है वो क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, मतलब ये देखो जो हमारा विकास है वो ऐसे होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, इसे कुंडलीनुमा भी बोलते हैं। जैसे सांप नहीं होता वो ऐसे जिगजैग होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कुंडलीनुमा भी बोलते हैं। अगर हिंदी में वर्ड्स आ जाते हैं तो इसको कुंडलीनुमा भी बोलते हैं। वैसे इसको बोलेंगे जो हमारा विकास है वो वर्तुलाकार होता है, इस फॉर्म में होता है स्पाइरल। स्पाइरल नोटबुक सबके पास होंगी, वो स्पाइरल नहीं होता, वो इसी तरीके से जो हमारा विकास होता है वो हमारा स्पाइरल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डेवलपमेंट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होगा,
होगा कि जो हमारा विकास होगा वो पीछे बैक होगा मजबूती के लिए। ठीक, जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो हमारा विकास एक पॉइंट पीछे बढ़ेगा। देखो ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद एक पॉइंट पीछे बढ़ेगा, जा रहा है ऊपर, ऐसे जा रहा है, फिर एक पॉइंट पीछे बढ़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये पीछे बढ़ेगा। किस चीज के लिए बढ़ेगा? मजबूती के लिए पीछे बढ़ेगा। बस इसमें इतना ही है कि जो हमारा विकास होता है वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, लंबवत नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। लंबवत नहीं होता तो क्या मतलब है? जो हमारा डेवलपमेंट है वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक, हमारा जो डेवलपमेंट का रेट है वो, मैंने आपको बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट का रेट है वो स्लो एंड अप हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे होता है, बढ़ सकता है, किसी में बहुत तेजी से होता है, और किसी पॉइंट पे आके हमारा जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है, किसी पॉइंट पे आके हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा विकास है वो लीनियर नहीं है, लंबवत नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में हम इसको नहीं बोल सकते। ये क्या है? हमारा स्पाइरल है, वर्तुलाकार है, स्पाइरल फॉर्म में हमारा, वो पीछे आता है मजबूती के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अर्ली डेवलपमेंट होता है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। जो हमारे शुरुआत के 4-5 साल होते हैं बच्चे के, 0 से 4 या 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें जो विकास देखने के लिए मिलता है बहुत तेजी से मिलता है। ठीक, जो बच्चा छोटा बच्चा होता है वो ऐड आते हैं हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वगैरह के कि जो हमारा 5 साल तक का बच्चा होता है 90% इसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो उस एज तक हो चुका होता है। तो ये सही बात है कि जो बच्चा होता है उसका शुरुआत के जो 4-5 साल होते हैं उसमें उसके बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, या फिर कैसे भी बोलो, सोशल डेवलपमेंट हो गया उसका, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो डेवलपमेंट है उसके 90% तक उसके डेवलपमेंट शुरुआत की एज में हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अर्ली डेवलपमेंट है वो ज्यादा क्रिटिकल है हमारे बाद वाले डेवलपमेंट से। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लास्ट है। लास्ट हमारा नियम है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो डेवलपमेंट है हमारा वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। अभी मैं सबसे इतना ही समझ लो, इसका एक पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में समझाएंगे इसे। ठीक है, इसका मतलब समझ लो बस ऐसे ही कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। हमारा डेवलपमेंट हेरिडिटी पे और एनवायरमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो बच्चा होता है उसके अंदर डीएनए की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। जब वो एनवायरमेंट के संपर्क में आता है, जब वो पर्यावरण के संपर्क में आता है तो वो चीजें उसकी बाहर आनी शुरू हो जाती हैं और बच्चा उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। बच्चे का बिहेवियर उसी तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो ये वही बात है कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये हेरिडिटी मैंने बताया था कि ये मैच्योरिटी से रिलेटेड है, ये मैच्योरिटी से रिलेटेड। मैच्योरिटी की बात मैंने की थी आपसे कि मैच्योरिटी किससे रिलेटेड होती है? मैच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, मतलब जो हमारी आनुवंशिकता होती है उससे रिलेटेड होती है हमारी मैच्योरिटी। और तो हम इसे बोल सकते हैं। और जो हमारा एनवायरमेंट है ये क्या होगा? लर्निंग से रिलेटेड होगा। मतलब जब हम एनवायरमेंट के संपर्क में आते हैं, जब हम पर्यावरण के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? हम चीजों को सीखते हैं, नई नई चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, उन चीजों का आकलन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उन चीजों को। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ ये तो कॉमन हो गया कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सबको पता है तो सब टिक कर देते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, तो ये मैच्योरिटी और लर्निंग इसी से रिलेटेड है, तो इसका भी प्रोडक्ट होगा। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है उसमें ऑप्शन ही नहीं होता हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाला, तो क्या करोगे? फिर देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शंस है उसमें मैच्योरिटी एंड एनवायरमेंट आ रहा है, सॉरी मैच्योरिटी एंड लर्निंग आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉन लीनियर। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वर्तुलाकार होता है, कुंडली नुमा फॉर्म में होता है, लंबवत नहीं होता है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, वो आगे पीछे होता रहता है, उसका रेट अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट बात की हमने जो शुरुआत के बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है बाद के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट बात की कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ऑल्सो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार और देखें, समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है, छोड़े नहीं, इसको जरूर देख ले, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।